Hello students, today we will discuss of exercise 5.2 question number 4 to 7. So now let's come to the question number 4. What part of our regulations have you turned through if you stand? स्टूडेंट्स देखिए डायरेक्शंस बेस्ड वाले क्वेश्चंस मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई टू लाइंस या रे या लाइन सेगमेंट्स कोई भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो देखिए नॉर्थ टू साउथ जो यहाँ पर एक लाइन है और वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू जो वेस्ट, ये दो जो अनदर लाइन है, ये दोनों अपने आप में एक परपेंडिकुलर पोजीशन पर है बिकॉज क्योंकि इंटरसेक्ट 90 डिग्री पर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसके वन रिवोल्यूशंस की बात करता हूं, जब नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट और ईस्ट से साउथ और साउथ से वेस्ट और अगेन मैं कहां पर नॉर्थ पर आ जाता हूं, तो दैट इज कॉल्ड वन रिवोल्यूशन। जहां से स्टार्ट हुआ वापिस से वहां पर आ गया, तो ये जो रिवोल्यूशन रिवॉल्विंग जो होगी यहां से यहां तक की वो वन रिवोल्यूशन हो जाएगी। अब मैंने इस वन रिवोल्यूशन को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया, तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है यहां पर कि हमारा जो रिवोल्यूशन है उसका कितना पार्ट कवर कर रहे हैं, कब, तब देखिए जब आपका फेस ईस्ट पर हो। अभी हम कहां पर स्टूडेंट ईस्ट पर हैं। देन टर्न क्लॉकवाइज, तो स्टूडेंट्स क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्विंग दो पार्ट से होती है, तो ये मैंने पहले इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। टू फेस नॉर्थ मतलब आपको कौन से फेस से, ईस्ट फेस से स्टार्ट करना है देन नॉर्थ तक। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने ईस्ट फेस से स्टार्ट किया और कहां तक गया, नॉर्थ तक, ये लीजिए क्लियर। तो ईस्ट से स्टार्ट करते हुए मैंने क्लॉकवाइज चल करके कहां पर रुक गया, मैं नॉर्थ पर रुक गया। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे यहां पर कि हमने इसको डिवाइडेड किया था कितने पार्ट्स में, वन रिवोल्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर। अब देखिए हमने ईस्ट वाले पार्ट से चलना स्टार्ट किया था, तो यहां से 1/4, फिर यहां तक 1/4, फिर यहां तक 1/4, तो टोटल ऑफ कितने 1/4 कवर कर लिए स्टूडेंट्स मैंने यहां से 1 2 3 यानी 3 इक्वल पार्ट्स को कवर कर लिया। तो 3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू मेक कितना स्टूडेंट्स यहां से 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। सिमिलर बी वाले पे देखिए अभी स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, साउथ से। ओके, साउथ फेस से स्टार्ट करा एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। और अब मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स हम साउथ फेस से स्टार्ट कर रहे हैं और कौन से फेस तक जा रहे हैं, ईस्ट तक। तो देखिए और रिवॉल्विंग कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहां से भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपके कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं, यस बिल्कुल। यहां से भी साउथ से अगर मैं स्टार्ट करता हूं एंड कहां तक, ईस्ट तक, तो 1/4 1/4 और 1/4। तो ऐसे किसी भी पार्ट्स के बारे में अगर आपसे पूछ ले स्टूडेंट्स तो कंफ्यूजन वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए आपके लिए। यहां पर भी देखिए 3/4 हो रहे हैं, तो वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। स्टूडेंट्स इसका जो सी पार्ट है वो मैंने अभी ड्रॉप कर रखा है, वो आपके लिए एज ए प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन ए और बी जब आपने इसको समझ करके कर लिया तो आप सी को इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स मैंने जो एक बेसिक जो पार्ट था यहाँ ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है और उसका एक जो परफॉर्मा है एक अरेंज फॉर्म में भी राइट कर रखा है स्टूडेंट्स। तो लाइक क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन आपकी जो क्लॉक है यानी जो वॉच है उस पर फोकस करवाता हूं। स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लॉक को ड्रॉ कर रखा है और यहाँ उसके टाइमिंग को भी मेंशन कर रखा है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल
लाइंस को या उसके थ्रू परपेंडिकुलर पोजीशन में करके इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइडेड करती है, फोर्थ इक्वल पार्ट्स में। ओके, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको फोर्थ इक्वल सेक्टर में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है यहां से तो एंगल्स। ओके, देन आफ्टर स्टूडेंट्स अगर मैं इस सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के थ्रू कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग। जैसे जब मैंने इसको इक्वल 90 डिग्री के हिसाब से इसको डिवाइडेड किया तो स्टूडेंट्स आप 12 to 3 टाइमिंग देखिए आप, बिकॉज हम यहाँ पर आवर हैंड के लिए वर्क करेंगे तो मैं आवर हैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सपोज दैट फॉर अभी हमारी जो आवर हैंड है वो 12 पर है, ठीक। इसने यहां से रन करना स्टार्ट करा, देन आफ्टर 3 पर स्टॉप हो गई, तो स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री का। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 आवर्स में कितने डिग्री एंगल्स होंगे, 90 डिग्री। और अगर मैं रिवोल्यूशंस की बात करूं तो इस कंप्लीट रिवोल्यूशंस का, एक रिवोल्यूशंस का कितना पार्ट कवर होगा स्टूडेंट्स, 1/4। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहां पर क्या राइट कर रखा है, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट कंप्लीट करता है, कवर करता है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा और जो आवर एंड होगी हमारी वो 3 आवर्स कवर करेगी। ओके, सिमिलर देखिए जब 12 से स्टार्ट हुआ और इसने हाफ राउंड कंप्लीट किया, यानी हाफ के लिए 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 पे जाएगा स्टूडेंट्स, तो हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज अब यहां से और यहां तक 12 to 6 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके, तो कितने 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया स्टूडेंट्स, स्ट्रेट एंगल हो गया। और कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स हो गए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैंने साथ के साथ आपको ये भी बता रखा है कि 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री में तो कितने राइट एंगल, 1। 180 में कितने स्टूडेंट्स, 2 राइट एंगल, बिकॉज 90 प्लस 90 तो कितने हो जाएंगे, यहां से 180 हो जाते हैं। क्लियर। इसीलिए कितने 2 राइट एंगल्स हो गए। सिमिलर 270, अब 270 कब होगा स्टूडेंट्स, वो भी देखना है आपको यहाँ पर, जब इस कंप्लीट रिवोल्यूशंस का 3/4 पार्ट क्या कर ले, कवर कर ले, तो 270 डिग्री तो एंगल होगा। जैसे 12 से जब मैं स्टार्ट करा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तो थर्ड स्टूडेंट्स कहां तक आया, ये 9 तक। जब मैंने इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइडेड किया तो थर्ड पार्ट 9 o'clock पर कंप्लीट हो रहा है, और अभी मैंने अपनी जो आवर एंड है उसको 12 पर माना हुआ है, तो 12 to 9 टोटल ऑफ कितने आवर्स कंप्लीट करे उसने, 9 आवर्स। तो स्टूडेंट 9 आवर्स में कितने डिग्री, 270 डिग्री। और कितना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, थर्ड, ये 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, उस रिवोल्यूशन का कंप्लीट का 3/4 पार्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर 90 डिग्री कितनी हमारी स्टूडेंट्स, 3 है। और यहां पर जब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो 12 से स्टार्ट हुआ और वापस 12 पर आ गया, तो स्टूडेंट्स 1/4 ये मिलकर के पूरा एक सर्कल बन रहा है, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है। और कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और वैसे भी देखिए आप 90 कितने टाइम कर रहा है स्टूडेंट्स, 4 टाइम कर रहा है। तो जब ये 4 टाइम कर रहा है तो 4 into 90 है, 90 को 4 टाइम प्लस कर दीजिए, तब भी स्टूडेंट्स कितना आएगा, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितने आवर्स कंप्लीट करेगा, 12 to 12 तक, यानी 12 आवर्स हो गए। और एंगल 360 डिग्री और रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपकी जो बेसिक पार्ट था। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो वॉच है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स आपके इस वाले पार्ट्स को, क्योंकि अब हमारी जो आवर एंड है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस होगी हर बार। अब देखते हैं कहां कहां पर होगी। यस, यहां से स्टार्ट कर देते हैं हम अपने आवर एंड को स्टूडेंट्स। अब देखिए 3 to 6, ओके, तो पूछ रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में कि कितने राइट एंगल्स बनेंगे यहां से। ओके, तो एक राइट एंगल्स कब बनता है स्टूडेंट, जब 3 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमारी जो आवर एंड है वो 3 पर है। देन आफ्टर कहां तक रनिंग करी उसने, 6 तक, और क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं। ये लीजिए स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स कितने आवर्स कंप्लीट करे उसने, 1 2 3 आवर्स कंप्लीट कर लिए। तो इट मींस इसने क्या, वन राइट एंगल क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसकी रिवॉल्व की बात करूं तो इसने कितने डिग्री कंप्लीट करा है, 90 डिग्री कंप्लीट करा है। 3 आवर्स में कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे, इट रिवॉल्व कितने डिग्री स्टूडेंट्स, बाय 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए हम क्या कहेंगे, इसने कितना लिया है, वन राइट एंगल लिया है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट 2 to 8। अब इसी फिगर्स में मैं रफ करके अब अपनी जो आवर एंड है उसकी जो पोजीशन है स्टूडेंट्स वो कहां पर ड्रॉ कर देता हूं, 2 पर। देन स्टूडेंट्स कहां तक गई, 8 तक। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे टोटल ऑफ कितने आवर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आवर्स। 6 आवर्स का मीन्स कितना हो गया स्टूडेंट, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में कितने 2 राइट एंगल्स होते हैं, 2 राइट एंगल्स 2 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से इट रिवॉल्व्स बाय 180 डिग्री। और राइट एंगल्स कितने स्टूडेंट्स, 2 राइट एंगल्स। ओके, यहां आप इसके डायरेक्शंस भी दिखा दीजिए, स्टार्ट कहां से, यहां से हुई थी और कहां पर जाके स्टॉप हो गई, 8 पर। और वैसे भी आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ये दोनों जो लाइन है अब एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल बनता है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ओके, 5 to 11 सिमिलर स्टूडेंट्स। अब यहां से अभी कहां है, 5 पर। देन आफ्टर सम टाइम कहां आ गई वो, 11 पर। तो यहां से भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आप चाहो तो यहां पर आवर्स भी काउंट कर, 5 से कहां तक, 11 तक। 1 2 3 4 5 6 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इट मींस मतलब 180 डिग्री। तो यहां पर भी सेम सेंटेंस आ जाएगा, इट रिवॉल्व्स बाय 180 डिग्री। इट मींस मतलब 2 राइट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो बेसिक पार्ट था आप वीडियो को पॉज करना, देन आफ्टर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देन आफ्टर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो स्टूडेंट्स A to C तक मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन D E F अब आपको सेल्फ सिमिलर मेथड से, सिमिलर टॉपिक या नॉलेज से आपको उस सॉल्यूशंस को करना है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स। यहां पर भी आपको राइट एंगल्स की क्वांटिटी बतानी है। डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ। फर्स्ट वाले में जो फेसिंग बता रहा है किस, देखिए स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हम इसको क्या करेंगे, 2 परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू यहाँ पर डायरेक्शंस को मैनेज करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इनकी पोजीशन ऑलवेज ऐसी रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, देन मैंने आपको बताया था कि हम इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं और इसका जो एक पार्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। ये वाले पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। जो एक पार्ट होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसका भी वन रिवोल्यूशन किसी भी एक फेज से जब मैं स्टार्ट करता हूं वापस उसी फेज पे आ जाऊंगा 360 डिग्री का होगा। ओके, तो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, साउथ फेज से स्टार्ट हो रहा है एंड टर्न क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज मतलब देखिए आपका जो टर्न है, जो घूमना है आपको वो क्लॉकवाइज घूमना है। और कहां तक जाना है आपको, वेस्ट फेज तक जाना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं साउथ से। ये रहा आपका साउथ, यहां से चलना स्टार्ट करा। और टर्निंग जो रिवॉल्विंग जो रहेगी वो पोजीशन कैसी रहेगी, एंटी नहीं क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज। तो यहां से देखिए और कहां तक जाना है स्टूडेंट्स आपको, ये नॉर्थ तक तो नहीं, वेस्ट तक जाना है। ओके, तो यहां तक ही होगा केवल इसका स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं यहां से कि हमारे जो फर्स्ट वाले की जो पोजीशन है वो कहां पर है। जब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वी स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड
साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, तो वी हैव टू मेक, कितना राइट एंगल बना रहे हैं स्टूडेंट्स, एक कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये एक ही कवर कर पा रहा है, तो यहां पर क्या राइट कर देंगे स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक अ राइट एंगल, एक ही राइट एंगल हो रहा है, ये लीजिए। ओके, सिमिलर स्टूडेंट्स अब हम इससे जो नेक्स्ट वाला है आपके बी वाले में देखिए आप यहां से कितने करेगा, और उसकी डायरेक्शंस भी उसके लिए अलग डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। ओके, देन नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, देखिए स्टूडेंट्स अब यहां पर नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, बट जो टर्न हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन आपको पता ही है, वो इस तरीके से राउंड करेगा। ओके, और कहां से, नॉर्थ से, नॉर्थ ये रहा आपका। ओके स्टूडेंट्स, देन कहां की ओर, ईस्ट की ओर, बट पोजीशन कैसी रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज, ये लीजिए। ओके, तो ये जो एरो है वो यहां पर डायरेक्शन दिखाएगा, आपकी रिवॉल्विंग पोजीशन दिखाएगा, वो टर्निंग पॉइंट दिखाएगा आपका कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज से चल रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कितने यहां पर पार्ट्स को कवर किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप अभी कहां पर हो, थर्ड पार्ट पर हो, और एक पार्ट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके, तो कितने, 3 राइट एंगल्स कवर कर लिए हमने यहां से, तो लास्ट में आप राइट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, वी हैव टू मेक 3 राइट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलर इन्हीं मेथड से आपको इसकी सी एंड डी सेल्फ करने स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए। जब आपको 2 मैंने बता दिया, एक क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो सी और डी इजीली हो जाएगा। अगर 4 राउंड कंप्लीट यानी 4 पार्ट कवर कर रहे हो, तो आपने कितने, 4 राइट एंगल्स, 5 टाइम कर रहे हो भाई आप किसी भी, देखिए मैंने सपोज दैट वो ईस्ट से स्टार्ट करा, वापस में घूमता हुआ मुझे कह रहा साउथ पर आना है, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद भी आना हो सपोज दैट 4, तो आप 5 भी कर सकते हो, तो 5 राइट एंगल्स हो गए उसके। क्लियर, आप तो इतना सा ध्यान रखिए कि एक जो पार्ट होता है वो 90 डिग्री का होता है, और उसका अगर मैं रिवोल्यूशंस में लिखूंगा तो 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन होगा। ओके, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हुआ हो। देन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। Yes students, question number 7, where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through one right angle? स्टूडेंट देखिए मैंने पहले ही आपको यहाँ पर एक इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे वहां पर क्लॉक यानी आपकी जो क्लॉक है उसका डायग्राम करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि कितने आवर्स कंप्लीट करेगा जब वन राइट एंगल क्रिएट होता है, 3 आवर्स जब कंप्लीट करते हैं तब वन राइट एंगल क्रिएट होता है। देन आफ्टर हम इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि वन राइट एंगल कब क्रिएट होगा, जब 3 आवर्स कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं फ्रॉम 6 कहां से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपनी आवर एंड को 6 पे ड्रॉ कर लीजिए, ये लीजिए। ओके, देन टर्न्स कितना टर्न कर रहा है, वन राइट एंगल कर रहा है, तो वन राइट एंगल के लिए कितने आवर्स करेगा स्टूडेंट्स, 3 आवर्स, 1 2 3, 3 किस पे 9 पे कंप्लीट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये लीजिए आपके 3 आवर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और डायरेक्शंस की बात करें, इसकी रिवॉल्यूशंस की बात करें, तो स्टूडेंट्स वॉच है आपकी पहले से क्लॉक है, तो ये ऑलवेज किस डायरेक्शन में करती है, मूविंग जो करती है वो करती है क्लॉकवाइज ही। क्लियर, इसी तरीके से आपने जब इसका रिप्लाई कर दिया तो आप यहां से अब इसका टाइम भी बता सकते हो कि ये कहां पर स्टॉप होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पूछ रहा है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, कहां पर स्टॉप होगी, इट विल स्टॉप एट 9। क्लियर, इसका डायग्राम यही हो गया। अब बी के लिए जब आप रिप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट सेम आपको एक अनदर डायग्राम ड्रॉ करना होगा, बट अभी मैं सेम बोर्ड पर वर्किंग कर रहा हूं और सेम टाइम वर्किंग कर रहा हूं, तो मैं इसी को रफ कर लेता हूं और इस डायग्राम को मैं एज ए 7 का बी यूज ले लेता हूं।
फ्रॉम 8 कहां से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? 8 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन आफ्टर कितने? 2 राइट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही आपको टेबल प्रिपेयर करके बताया था कि 2 राइट एंगल्स इट मींस 180 डिग्री, क्योंकि 1 राइट एंगल मतलब 90, सेकंड भी 90, तो 90 प्लस 180 डिग्री। और 180 डिग्री में कितने आवर्स स्टूडेंट्स? 6 आवर्स। तो यहां से ये जो आवर हैंड है वो कितने आवर्स वो करेगी, मूवमेंट करेगी स्टूडेंट्स? 6 आवर्स करेगी। तो यस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स ये 2 पर आ गई। और वैसे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 2 राइट एंगल्स यानी 180 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो जब ये रिवोल्यूशन करेगी यहां से यहां तक, तो स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। तो इसके फिगर में आप यहां पर देख रहे होंगे कि 8 to 2 तक जो यहां पर आवर एंड ड्रॉ करोगे तो उनकी बिटवीन जो गैप होगा वो 180 का ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी आप राइट कर सकते हैं। यस, कहां पर स्टॉप हो गई है? विल स्टॉप एट 2। तो ये कहां पर हो गई? 2 पर स्टॉप हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सेम बेसिस पर अब आपको कितने भी 90 डिग्री, 3 राइट एंगल कह रहा है तो 270 डिग्री हो जाता है स्टूडेंट्स। इट मींस मतलब 9 आवर्स में कंप्लीट होते हैं। अगर 4 राइट एंगल्स कह दिया तो स्टूडेंट 360 डिग्री होता है। इट मींस 12 आवर्स कंप्लीट हो गई। तो मैंने एक टेबल प्रिपेयर करी थी जिसमें आपको रिवोल्यूशंस वाला पार्ट भी था, एंगल वाला पार्ट भी था और आवर्स वाला भी था। इन तीनों कंपेयर करके बताया था। 3 आवर्स में 1 राइट एंगल, 6 आवर्स में कितने? 2 राइट एंगल्स, और 9 आवर्स में 3 राइट एंगल्स, देन 4 आवर्स में 4 राइट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी इजीली समझ में आया हो। और ये एक्सरसाइज यहीं पर ही कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 कोई भी क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।